हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 जो है इस ब्लॉक के तत्व, जिसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, सब कुछ जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, चलिए हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। और आसानी से समझेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है तो उसको बनाते कैसे है जी। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको सूत्र पता ही है, CaCO3 होता है। तो सबसे पहला हमारे एक यहाँ पे बनाने की विधि है, वो क्या है जी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उससे क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराया जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देख लेते हैं जी कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हो गया, ये हाइड्रोक्साइड 1 और 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 2 हाइड्रोक्साइड है तो 1 1 2 हो गया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्रिया इसकी करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो होता यहाँ से ये है कि ये इतना प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, H2O ये बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहली बात H2O बाहर निकल गया, तो बचा क्या, बचा Ca। और फिर से यहाँ पे समझिएगा, कैल्शियम बचा तो Ca लिख दिया और CO, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ के 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया तो CO3 हो गया। तो ये हमारा क्या है, यही तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है जी, तो इतनी बात आप समझ गए हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे विधि आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट पर कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया। अब जब सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कैसे हमारा होता है जी। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, जब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब कैसे होगा तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझना ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट हम ले लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम क्लोराइड को हमने ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा देते हैं NaCO3 के साथ। तो जैसे हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, तो यहाँ से हमारा देखिए क्या निकलते हैं, यहाँ से हमारे एक कैल्शियम एक कार्बोनेट यहाँ से तो ये निकल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन जो है, समीकरण संतुलित नहीं हो पाएगा क्या यहाँ पे। अच्छा ये दिक्कत हुआ था, मैं कह रहा था कहाँ पे दिक्कत है। सोडियम कार्बोनेट में Na2 होता है ना, Na2CO3, तो यहाँ पे भी तो Na2CO3 होगा ना, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम कैल्शियम क्लोराइड को और सोडियम कार्बोनेट के साथ आपस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 ये क्लोरीन निकलता है, यहाँ से 2 Na मतलब 2 सोडियम यहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहली बात, तो यहाँ से Na और Cl 2 मात्रा में या बाहर निकल जाते हैं। 2 Na है, 2 क्लोरीन है, तो NaCl ये 2 मात्रा में बाहर निकल गए। बचा क्या, CaCO3 बचा है, तो CaCO3 बचा है तो ये हमने लिख दिया। इसी का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है।
कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इधर 2 मात्रा में NaCl मतलब लवण भी निकलते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बेहतरीन। अब हम इसका फिर से जानेंगे यहाँ पे कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी बनाने की मतलब इसका भौतिक गुण क्या है। 2 ही इसके भौतिक गुण है मोस्टली। एक होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक सफ़ेद रंग का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना। अगला आता है ये जल में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ के, जल में घुलनशील होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, अगला आता है फिर से अब इसका रासायनिक गुण में हमें क्या याद रखना है। रासायनिक गुण में यहाँ पे 2-3 रिएक्शन याद रखना है। सबसे पहला आता है कि ताप का प्रभाव, कि यदि हम अधिक ताप या कम ताप करेंगे तो क्या होगा। फिर से अम्ल का प्रभाव। ठीक है ना, ये 2 चीजें हमें सबसे पहले पता करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेंगे, देख लेते हैं जी क्या प्रभाव पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर अब बहुत ही अधिक ताप पर जब हम इसकी गर्म करते हैं ना तो होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं, कैल्शियम और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और बचा क्या है, CO2 ही ना बचा है तो CO2 बन गया। तो यही है जी, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला आता है अम्ल का प्रभाव, मतलब अगर हम अम्ल से इसकी क्रिया कर देंगे तो क्या हमें बनेगा ये हमें जानना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ पर अगर हम अम्ल से क्रिया कर देते हैं, अच्छा मैं इसको थोड़ा सीरियस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है जी। नाम तो आप समझ गए होंगे। अब अम्ल का प्रभाव, तो अम्ल के प्रभाव में हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे ले लेंगे CaCO3 को, और यहाँ पर अम्ल से क्रिया कर देंगे जैसे HCl और HCl। HCl के 2 अणु ले लिए, अम्ल ही तो है HCl, तो इससे हम क्रिया कर देते हैं। तो यहाँ से ये होता है, यहाँ से एक Ca निकलता है, कैल्शियम निकलता है, ये 2 क्लोरीन यहाँ से निकल जाते हैं, ये 2 क्लोरीन निकल जाते हैं। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे बनता है। और उसके बाद क्या बचा, यहाँ से देखिए 2 H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है तो H2 लिख दिया, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो H2 निकल गया। बचा क्या, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन तो CO2 निकल गया। तो ये हमारा बनता है जी। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है कैल्शियम कार्बोनेट को उपयोग, इसका उपयोग क्या है समझ लेते हैं। पहला इसका उपयोग है कि संगमरमर के रूप में, संगमरमर मतलब जैसे जो मार्बल्स होता है, जैसे हम कह सकते हैं टाइल्स होता है, ठीक है ना, पत्थर होता है, वो किससे बनता है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। अगला आता है साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाने की सोडियम कार्बोनेट का भी निर्माण होता है। अगला आता है कैल्शियम ऑक्साइड का भी निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण, CO2 का भी आदि का निर्माण होता है। तो ये सभी का निर्माण भी इससे हो जाता है। आशा करता हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका
सबसे पहले तो बनाने की विधि, भौतिक गुण जान लिए, रासायनिक गुण जान लिए, उपयोग भी जान लिए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक है ना जो आपको समझ में नहीं आता फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना है तो लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, वहां से स्टडी आप करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, अब आएगी जी, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत थी। चलिए जी, थैंक यू।